Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is first law of thermodynamics. Very important law है और सिंपल है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, यानी इसका जो बेस है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स क्या है, जिसमें हम पढ़ कर आ रहे हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. लेकिन यहाँ हम थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर बात करते हैं तो यहाँ जो एनर्जी हम सिस्टम को देते हैं वही एनर्जी रिलीज़ होगी, यानी कोई एनर्जी जो है यहाँ पर क्रिएशन नहीं होगी स्टूडेंट्स. तो इसलिए ये जो लॉ है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसका बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आइए डिफ़ाइन करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है स्टूडेंट्स. इसमें यहाँ पर 3 डिफिनीशंस लिखे हैं मैंने. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये जो डेल्टा यू है ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है. इंटरनल एनर्जी से मुराद अगर उस कंटेनर के अंदर, उस सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स है तो उन पार्टिकल्स की जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है, वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इन सब की सम को कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इक्वल्स टू द नेट हीट डेल क्यू ट्रांसफ़र इनटू द सिस्टम माइनस द नेट वर्क डन डेल डब्ल्यू बाय द सिस्टम. यानी जब हम हीट एनर्जी दे दें किसी भी सिस्टम को तो वहाँ 2 काम होते हैं. एक उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है और दूसरा वो जो सिस्टम है वो वर्क डन करता है सराउंडिंग के ऊपर, यानी वर्क डन बाय द सराउंडिंग, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म डेल यू इज़ इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू. मीन्स डेल यू इंटरनल एनर्जी है, जो डेल्टा क्यू है ये हीट एनर्जी जो सिस्टम को दी गई है और उसके बदले में जो वर्क डन हुआ है. यानी इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके पास एक कंटेनर है, एक सिलेंडर है जिस पे एक पिस्टन लगा हुआ है और उसमें क्या नाम है गैस मॉलिक्यूल्स हैं. जब आप उसको हीट एनर्जी देते हैं तो वो जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मोशन करता है. तो ये जो ऊपर मोशन करता है तो ये हमारे पास वर्क डन होता है स्टूडेंट्स. तो ये हीट एनर्जी से, और जो इंटरनल जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हैं, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स है, उसकी जो मोशन है ट्रांसलेशनल है, वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है, तो उसकी जो पहले से जब चेंज अगर होती है तो ये हम कहते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी. दूसरा डिफिनीशन है व्हेन हीट एनर्जी इज एडेड टू द थर्मोडायनामिक सिस्टम. हीट एनर्जी ऐड किया जाए, दिस एनर्जी अपीयर्स एज एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज वो इंक्रीजिंग अगर होती है स्टोर्ड इन द सिस्टम प्लस द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, और जो वर्क डन करता है सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर. या तीसरा डिफिनीशन है दिस लॉ स्टेट दैट एवरी थर्मोडायनामिक सिस्टम पोजेस अ स्टेट वेरिएबल डेल यू. डेल यू क्या चीज़ है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि डेट इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो हर एक थर्मोडायनामिक सिस्टम की अपनी जो स्टेट वेरिएबल्स का मतलब है कि जिसके अंदर चेंजेस अगर हो सकती है बाय द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ हीट एनर्जी स्टूडेंट्स, तो वो इंटरनल एनर्जी है. एंड दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टूडेंट्स. यहाँ देखें, ये एक फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइड टू मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड जो हम मुख्तलिफ फूड्स खाते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है जिससे हमारी बॉडी की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है और वही इंटरनल एनर्जी पर निकल आती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क डन. यानी हमारे हाथ जो काम करते हैं सराउंडिंग के ऊपर, इसी तरह हमारी बॉडी की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है. हीट ट्रांसफर्ड आउट ऑफ द बॉडी क्यों एंड वर्क डन बाय द बॉडी डब्ल्यू. रिमूव इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होती है. वाइल फूड इनटेक रिप्लेसेस इट, हम दोबारा से खाना खाते हैं और खाना खाने से जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है तो दोबारा वो हमारी बॉडी को इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है जो फर्दर वो हीट एनर्जी प्लस वर्क डन में निकल आती है. स्टूडेंट्स, दूसरा पार्ट इसी का, प्लांट्स कन्वर्ट
part of radiant heat transfer in sunlight to stored chemical energy, a process called photosynthesis. photosynthesis में आप देख रहे हैं कि यहाँ इस फिगर में आप देखें हीट एनर्जी सनलाइट से वो एन हो रही है यहाँ पर, जिससे वो अपना फूड तैयार करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और फिर वो हीट एनर्जी उनसे आउट होती है। तो ये एक एग्जांपल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। स्टूडेंट्स, जिस तरह आपने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मैथमेटिकल इक्वेशन में आप यहाँ देखें तो यहाँ पर इसमें 3 टर्म्स हैं। एक है डेल क्यू जिसको हीट एनर्जी कहा जाता है, या हीट एंटर्स या हीट या सिस्टम में इन होगा थर्मोडायनामिक सिस्टम में, या हीट थर्मोडायनामिक्स से बाहर निकल आएगा, लीव करेगा। इसी तरह ये डेल यू इंटरनल एनर्जी है, और ये जो डेल डब्ल्यू है ये वर्क डन है। इस इक्वेशन में भी आप ये माइनस डेल डब्ल्यू है, जब इसको इक्वलिटी के इस तरफ लेकर आता हूँ तो इनसे ये इक्वेशन बन जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो 3 टर्म्स हैं तो इसकी साइन कन्वेंशन की हम बात करते हैं। साइन कन्वेंशन से मुराद कब हीट एनर्जी पॉजिटिव होगी, कब हीट एनर्जी नेगेटिव होगी, कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क जो है वो नेगेटिव होगा। इसी तरह कब इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी और कब इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी। स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी विल बी पॉजिटिव व्हेन हीट एंटर्स इनटू द सिस्टम। जब हीट एंटर होगी सिस्टम के अंदर, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सिस्टम है और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हीट जो है एंटर हो रही है सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स है और उनको हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीट एंटर्स द गैस। तो ये हीट जो है ये पॉजिटिव होगी। स्टूडेंट्स, हीट कब नेगेटिव होगी? जब हीट जो है वो सिस्टम से बाहर निकल आएगी, तो वहाँ पर हीट एग्जिट करे, हीट लीव करे टू द सिस्टम, तो वो हीट जो है वो नेगेटिव होगी। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ देखें, यहाँ ये जो सिस्टम है इसमें हीट एंटर हो रही है, और इस के एंटर होने से इंटरनल एनर्जी पहले यहाँ U1 है, देखिए स्टूडेंट्स, लेकिन जब हीट एनर्जी मिल जाती है तो यहाँ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या फ्लूइड के पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। और जब इंटरनल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है या ट्रांसलेशन है, तो ये जो पिस्टन है ये एक मूवेबल पिस्टन है और ये अपनी जगह से चेंज हो जाती है। स्टूडेंट्स, तो हमने वर्क के डिफिनीशन में पढ़ा था कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो अपनी जगह चेंज करे, यानी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन। तो यहाँ से पिस्टन इस पॉइंट पर आ गया है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ पर आया तो वर्क डन हुआ, लेकिन इससे क्या हुआ, यहाँ इंटरनल एनर्जी U1 थी और यहाँ इंटरनल एनर्जी U2 है। तो ये इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हुई स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमने इसको हीट एनर्जी सप्लाई की है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वर्क कब पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट्स, वर्क विल बी पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग मीन्स, अब देखिए ये जो गैस कंटेनर है इसके बाहर जो एरिया है, आपको जो एरिया नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये जो एरिया है ये सराउंडिंग है। अब जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो ये वर्क डन करता है सराउंडिंग के ऊपर। दिस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। स्टूडेंट्स, तो ये वर्क पॉजिटिव, जैसे अब इस केस के अंदर ये पिस्टन ऊपर गया है, यानी ये वर्क डन हुआ है सराउंडिंग के ऊपर, तो यहाँ वर्क पॉजिटिव होगी स्टूडेंट्स। और अगर इसका रिवर्स में देखूँ, यहाँ मिसाल के तौर पर ये पिस्टन यहाँ पर है और ये पिस्टन हम किसी तरीके से कंप्रेस करें, यानी ये नीचे की तरफ आ जाए, गैस मॉलिक्यूल या फ्लूइड मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाए, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका रिवर्स प्रोसेस, ये वर्क डन हुआ है इस वक्त ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग वो पॉजिटिव है, लेकिन वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग वो वर्क हमारे पास क्या होगी, वो नेगेटिव होगी स्टूडेंट्स। del U which is internal energy will be positive when temperature of the system increases। स्टूडेंट्स, जब हम हीट एनर्जी दे दें और इंटरनल एनर्जी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो इट मीन्स कि ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये पॉजिटिव ली जाएगी। और अगर सिस्टम से हीट आउट हो जाए तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा, और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगी तो वो इंटरनल एनर्जी जो है वो नेगेटिव हम लेंगे। स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं साइन कन्वेंशंस।
इसके बाद ये फिगर तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपने देखा भी, ये यहाँ पर U1 माइनस U2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको हम डेल यू से, यहाँ एनर्जी कुछ और है और इसी तरह यहाँ एनर्जी दूसरे कंटेनर में कुछ और है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। स्टूडेंट्स, साइक्लिक प्रोसेस जब होता है तो उसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसकी पोजीशन क्या होगी, या उसमें हमारे पास जो है क्या ऑब्टेन होगा। स्टूडेंट्स, साइक्लिक प्रोसेस कल भी डिस्कस किया था कि एक सिस्टम मुख्तलिफ प्रोसेस से गुज़रते हुए वो दोबारा अपना इनिशियल पोजीशन गेन कर देता है, तो इसका मतलब होता है साइक्लिक प्रोसेस। If a system undergoes a cyclic process, it attains its initial state after undergoing a certain process, then internal energy, यानी मिसाल के तौर पर एक पॉइंट से स्टार्ट लिया और दोबारा वो बॉडी उसी पॉइंट पर आ जाती है। मिसाल के तौर पर आप अपने घर से निकलते हैं और जो घर पे आपकी एनर्जी है वो 20 जूल है, और आप कॉलेज आते हैं और कॉलेज से दोबारा आप वापस जो है वो घर चले जाते हैं, यानी रास्ते में आपको एनर्जी मिली, एनर्जी यूटिलाइज हो गई, और जब वापस आप जाते हैं तो दोबारा आपकी वो एनर्जी 20 जूल पे आती है। जो इनिशियल स्टेट पे एनर्जी थी वो फाइनल स्टेज पे भी वो एनर्जी जो है उसी लेवल पे पहुंच जाती है जब आप अपने इनिशियल पोजीशन पे चले जाते हैं। तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ए और बी पॉइंट है और दोनों का इंटरनल एनर्जी, यानी एक बॉडी ए से बी पॉइंट में जाता है और दोबारा वो बी से ए पॉइंट में आ जाता है, तो इट मीन्स कि जो चेंज एनर्जी है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो सेम हो जाती है। इस तरह आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि यू बी एंड यू ए, दिस इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड दिस इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट बी, ए और बी ये दोनों सेम हो गई मैग्नीट्यूड में। स्टूडेंट्स, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फिर क्या होगी, जिसका ये तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का रिलेशन है कि यू बी माइनस यू ए, यानी इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट बी एंड दिस इज इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट ए। स्टूडेंट्स, ये कैसे, जब ये एनर्जी इसके बराबर होगी तो इसी इक्वेशन में ये जो यू बी है यानी इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट बी है, ये जो फाइनल इनिशियल इंटरनल एनर्जी है उसी के बराबर है। तो जब हम ये लगा लेते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो इट मीन्स कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द साइक्लिक प्रोसेस वो ज़ीरो के बराबर होगा। इट मीन्स कि यहाँ साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, सिस्टम के अंदर, यानी सिस्टम को आपने जो हीट एनर्जी दी वो टोटल हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई वर्क डन में, वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। जो इंटरनल एनर्जी थी उसका ना टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज भी नहीं आया, जिस तरह मैं आपको यहाँ पर इसमें इस इक्वेशन में दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का रिलेशन डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। डेल यू क्या चीज़ है, इंटरनल एनर्जी है, डेल क्यू ये हीट सप्लाइड है और जिसकी वजह से वर्क डन हुआ है डेल डब्ल्यू। स्टूडेंट्स, डेल यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिस तरह मैंने आपको यहाँ दिखाया भी कि वो ज़ीरो के बराबर है। जब हमने ज़ीरो पुट किया यहाँ पर, यहाँ ये वैल्यू है, जब ये पुट किया साइक्लिक प्रोसेस के अंदर तो डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू को इस तरफ लेकर आओ या डेल डब्ल्यू को इक्वलिटी के इस तरफ लेकर आओ तो हमारे पास ये रिलेशन बनता है इन डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। इन साइक्लिक प्रोसेस स्टूडेंट्स, ऑल द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड into some useful work done by the system on the surrounding, यानी सराउंडिंग पे वो, यानी आपकी हीट सप्लाइड एनर्जी वो टोटली वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है एंड एडियाबैटिक प्रोसेस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू बोर्ड पेपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक एक की डिटेल एक्सप्लेनेशन एज वेल एज इसकी जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं विद फिगर्स वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वस्सलाम।